हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे हम लोग आज के वीडियो में क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इस वीडियो को हम लोग रखेंगे शॉर्ट, सिर्फ मेन चीज़ों को जानते हुए चलेंगे। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी 6 बज चुके हैं और वीडियो अपलोड होते होते 6:30 7 बज सकते हैं। तो इसलिए चलो फ्रेंड्स, सबसे पहले वाली जो न्यूज़ है इसके बारे में अगर बात करें तो ये फ्रेंड्स है कि बाइनेंस चैरिटी जो फाउंडेशन है, इन्होंने जो $2.5 मिलियन में किसे डोनेट किया है, तो यूनिसेफ को, जो कि यूनिसेफ यूक्रेन में जो है इन सभी फंड को यूज करेगा और वहाँ पे हेल्प पहुँचाएगा, सपोर्ट करेगा। कहाँ? तो यूक्रेन के अंदर में जो वो फैमिली, वैसे फैमिली हैं जिनको कि इकोनॉमिकली क्राइसिस, मतलब पैसे कौड़ी को लेकर बहुत सारी दिक्कतें फेस करने को मिल रही है। जैसा कि यूक्रेन रसिया के बीच में वार छिड़ा हुआ है। आपको पता है कि जब किसी कंट्रीज में वार का सिचुएशन आता है या वार के अंदर वो कंट्री इन्वॉल्व हो चुकी रहती है, तो वहाँ पर किस तरह का सिचुएशन बन सकता है। हम लोगों ने कभी वार फेस नहीं किया है, बट हमारे पूर्वजों ने किया है, तो बहुत ही गंदा स्थिति बना रहता है उस कंट्री के अंदर। तो यहाँ पे बहुत सारे चिल्ड्रन भी हैं यूक्रेन में जिसको कि ये फंड की ज़रूरत है। तो ये जो फंड वगैरह जो फाइनेंस चैरिटी फाउंडेशन ने डोनेट किया है, इन सभी को, जो यूनिसेफ है, वहाँ के चिल्ड्रन, वहाँ के उस फैमिलीज़ के लिए जो क्राइसिस में फंसे हैं, बहुत सारी दिक्कतें का सामना कर रहे हैं, वहाँ पे यूज होते हुए देखने को मिलेगी। और वैसे यूक्रेन को भी आपको पता है कि आए दिन लोग जो है, एक सिंगल इंडिविजुअल्स की बात करो या फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की बात करो, सभी तरह से जो फंड है वो डोनेट किया जा रहे हैं और वो फंड को यूक्रेन अपने मिलिट्री के लिए यूज कर रहा है। तो ये सब बात आपको पहले से भी पता है। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, बात करें ये वाली न्यूज़ के ऊपर, तो फ्रेंड्स ये आपको माइनिंग से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कि जो बिटकॉइन माइनर हाइव है, ये एक तरह की आप बड़ी कंपनी मान लो। तो इन्होंने क्या बोला है, तो ये बोले हैं कि इंटेल माइनिंग चिप्स परचेज करने को लेकर इन्होंने बात जो है वो बोली है। इस तरह की बात जो है ये खुलासा होते हुए देखने को मिला है। साथ ही साथ ये जो फर्म है, इसने ये भी रिवील की है कि 100 मेगावाट डिप्लॉयमेंट डील जो है इन्होंने की है। कहाँ पे? तो टेक्सास के अंदर में इन्होंने इस तरह की जो डील है वो की है। अब बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो 7 मार्च के दिन पब्लिकली लिस्टेड माइनिंग फर्म जिसका नाम है हाइव ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इन्होंने अनाउंस किया कि ये जो कंपनी है किसके साथ डील कर रही है, तो इंटेल के साथ। और ये क्या परचेज करने के लिए डील की, तो जो इनके न्यू ASIC माइनिंग चिप्स हैं, जैसा कि आपको बहुत पहले मैंने न्यूज़ में बताया था कि इंटेल अपना बहुत ही इफिशियंट लेवल पर एक चिप डेवलप कर रहा है, जो कि आने वाले टाइम में जो माइनर्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा इफिशियंसी प्रोवाइड करेगी। जो अभी मौजूदा जो एग्जिस्टेंस लेवल पर जो काम कर रहे हैं पहले से जो चिप्स, उनसे ये काफ़ी बेटर इफिशियंसी के साथ जो चिप है वो अवेलेबल कराने की बात कर रहा है। तो इसी तरह से ये जो एग्रीमेंट है इन दोनों के बीच में होते हुए देखने को मिला है। और यहाँ पे जो बातें कही गई है वो कहाँ के अंदर कही गई है, तो टेक्सास के अंदर में जो भी इनका प्लान वगैरह है वो चल रहा है। और बाकी जो डिटेल्स है आप इसमें देख सकते हो, और यहाँ पे देख सकते हो जो मैंने बात की टेक्सास आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो चलो फ्रेंड्स, अब इसे भी शॉर्ट में यहाँ पे रखते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, ये वाली न्यूज़ के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे कि पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक ने दुनिया भर में बहुत सारे दुरुपयोग का हवाला देते हुए क्रिप्टो के लिए कुछ अच्छे उपयोग के मामले देखे। तो जैसे कि पता है फ्रेंड्स आपको कि पाकिस्तान के जो सेंट्रल बैंक है, इन्होंने बहुत सारे जो इसका मिसयूज है या इसका फ्यूचर नहीं, इस तरह के करके निगेटिव ओपिनियन अपने बहुत सारे क्रिप्टो को पिछले दिनों में शेयर किए थे। बट यहाँ पे अब इनका कहना है कि इनको कुछ अच्छे उपयोग के जो मामले हैं वो भी देखने को मिले हैं, जिस पर कि ये रिपोर्ट सामने आई है। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग इसे भी थोड़ा सा डिटेल्स में देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे है कि पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक को क्रिप्टो के लिए कई अच्छे उपयोग के मामले नहीं दिखते हैं। हालांकि नियामक दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी के बहुत सारे दुरुपयोग का हवाला देता है। जैसे कि अब यहाँ पे ये मिसयूज का बता रहे हैं, तो यहाँ पे है मानव अधिकारों के उल्लंघन, लोगों की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और कई अन्य चीज़ों सहित जो कि हैं इनको दुरुपयोग के मामले दिखते हैं। लेकिन अब यहाँ पे कुछ मामलों को लेकर इन्होंने बोला कि कुछ अच्छे उपयोग भी दिखते हैं। तो चलो आगे चलकर पता चलेगा कि किस बारे में इन्होंने ये बातें कही है। वैसे अगर इस न्यूज़ को हम लोग पूरी कंप्लीट डिटेल्स में बात करें तो बहुत सारी चीज़ें जो है निकल कर आ जाएगी, बट हम लोग को ओवरव्यू करना है फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पे पढ़ लो, पाकिस्तानी केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने टिप्पणी की है। कहाँ पे? तो इन्होंने कहा कि क्रिप्टो में अच्छे उपयोग के मामलों की कमी है, मतलब कि यहाँ पे कमी दर्शा रहे हैं, बट कुछ यहाँ पे दर्शाया कि कुछ है। तो चलो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे बात है कि जब हम अभी क्रिप्टो द्वारा पेश किए गए मूल्य प्रस्ताव को देखते हैं तो उपयोग के मामले जो आगे लाए गए वे सिर्फ एक्सचेंज है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई कि दुरुपयोग का इन्होंने लिस्ट बहुत सारा दिखा दिया कि भाई ये दिक्कतें हैं। चलो ठीक है। अब बात यहाँ पे आई कि इन्होंने ये भी बोला, शुरू में हेडिंग में ही था कि कुछ अच्छे उपयोग जो है वो दिखते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला कि वो बहुत कम है। और उसमें सिर्फ और सिर्फ इन्होंने एक ही चीज़ इंक्लूड किया है, वो है सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज की बात की गई है।
कि अच्छे उपयोग में इनको एक एक्सचेंज जो है, जो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करते हैं, वो इनको सिर्फ दिखती है। अब थोड़ा सा और अगर बात करें यहाँ पे डिटेल में, तो फ्रेंड्स यहाँ पे है ये जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के बात जो मैंने मतलब ये जो वह है, तो इसको ऊपर ही हम लोग देख चुके हैं, तो यहाँ पे इसके बारे में बात करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। उसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे अब यहाँ पे कुछ बातें हैं जो इन्होंने कही है कि हर नई चीज़ के कुछ लाभ और कुछ जोखिम होते हैं। संतुलन का आकलन करना नीति निर्माता का काम है। विशेष रूप से यह निर्णय लें कि क्या पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के उपयोग के संबंध में जोखिमों से अधिक है। हालांकि बाकिर ने पिछले महीने कहा था कि क्रिप्टो करेंसी संभावित जोखिम इसके लाभों से कहीं अधिक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब एक पॉइंट तो क्लियर होते हुए देखने को मिल रही है इस वाले लाइन में कि जोखिम के मामले अधिक हैं, मतलब कि जोखिम का रेशियो जो है अधिक है क्रिप्टो के गेन के रेशियो से। बट फाइनली ये लोग ये एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि ये यूजफुल भी है कहीं ना कहीं, भले ही रेशियो कम है, थोड़ा ही यूजफुल है, एक ही दो केस में यूजफुल है, बट है। तो फ्रेंड्स कुछ दिन पहले तक इनका सीन ये था कि कहीं भी किसी एंगल से कुछ भी यूजफुल है ही नहीं। तो इसी तरह से हर जगह शुरू होता है कि आप मेरे लिए 100% अच्छे नहीं हो, एकदम बुरे हो, आपके अंदर कोई भी अच्छाई नहीं है। कुछ दिन बाद होगा कि हाँ भाई चलो एक दो चीज़ सही है, कुछ दिन बाद फिर होगा कि नहीं चलो ये सब भी चीज़ सही है। और यही होता है कि कभी कोई नया चीज़ जब मार्केट में आता है या कोई नया रिवोल्यूशन छिड़ता है ना, एक क्रांतिकारी दुनिया आता है, किसी चीज़ को लेकर क्रांति शुरू होती है, तो शुरुआती तौर पर गिन चुन के लोग ही समर्थन में आते हैं। बाकी सभी के सभी जो होते हैं भेड़ चाल चलते हैं और एक साइड में अलग हो जाते हैं और क्या करते हैं, तो वो उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन उसी जो दूरी बनाकर लोग रखे हैं ना, उसी लोगों में से फिर धीरे धीरे कुछ लोग सपोर्टर में बदलना शुरू हो जाते हैं। और आने वाले टाइम में, जो कि एक लंबा टाइम पीरियड होता है, ऐसा नहीं कि ये 2-3 दिन 2 साल का काम होता है, बहुत सारा समय लग जाता है। एक मान लो पूरा एक सदी निकल जाता है, तब जाके वो एक जो चीज़ होता है जो एक टाइम में ना के बराबर मान्यता थी, वो हर किसी का लाइफ स्टाइल में इंक्लूड हो चुका रहता है। लोगों को पता भी नहीं चलता है कि एक टाइम पहले इसको लोग यूज नहीं करते थे और लोग इसे देखना पसंद नहीं करते थे, लेकिन आज के टाइम में इसके बिना गुजारा नहीं है। एज लाइक इंटरनेट भी एक रिवॉल्यूशन था। इसके लिए भी बहुत अलग अलग तरह के फैक्ट और अलग अलग तरह के ओपिनियन लोगों ने शेयर किया था कि ये सब कुछ बर्बाद कर देगा, ये सब कुछ तबाह कर देगा। बट आज के टाइम पर इंटरनेट की जो एफिशिएंसी लेवल है, अगर इंटरनेट नहीं होती तो आपको पता है बहुत सारा चीज़ जो आज हम लोग घर बैठे कर लेते हैं ये मुमकिन नहीं होता। टाइम जो बचा दिया इंटरनेट ने, तो बस ज़्यादा इस पर अब नहीं बात करनी है, बस आ जाता है कभी फ्लो में निकल जाता है। आप लोग भी समझ सकते हो, आप लोग के भी मन में इस तरह के ओपिनियन देख के आता है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे बहुत सारे लोग एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे, सिर्फ पैसेंस रखना है। तो चलो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स ये बात की जाए तो ये आपको फंडिंग से रिलेटेड न्यूज़ है, जो कि है ग्रिफिन गेमिंग पार्टनर्स। इन्होंने क्या किया है, तो फिर से इन्होंने $750 मिलियन फंड की बात की है, लॉन्चिंग की बात की है, जो कि होगी इनकी गेमिंग और वेब3 फंड से रिलेटेड है। तो चलो फ्रेंड्स अब थोड़ा सा नीचे आते हैं। तो यहाँ पे है कि जो ग्रिफिन गेमिंग पार्टनर्स है, यहाँ पे कि ये एक वेंचर कैपिटल फर्म है जो कि किस चीज़ में स्पेशलाइज है, तो ये है गेमिंग रिलेटेड इन्वेस्टमेंट। ये गेमिंग रिलेटेड इन्वेस्टमेंट में स्पेशलिस्ट है। और यहाँ पे ये रिवील करते हैं कि ये अपने सेकेंड गेमिंग रिलेटेड फंड जो है उसको लॉन्च करने जा रहे हैं। और वो इनकी फंडिंग कितनी की है, तो इन्होंने ये फंडिंग को जो रेज किया है वो है 750 मिलियन, किस में, तो डॉलर में। और ये किस चीज़ के लिए, तो ये सपोर्ट करेगा गेमिंग इनिशिएटिव को, साथ ही साथ वेब3 बेस्ड और ब्लॉकचेन इंडिवर्स के लिए ये जो फंडिंग है इन्होंने की है। और यहाँ पे फिर से कुछ नीचे है कि ग्रिफिन गेमिंग पार्टनर्स हैज नाउ अमेस्ड मोर देन $1 बिलियन और AUM। तो चलो फ्रेंड्स, अब ऊपर में जो बात थी कि ये सेकेंड टाइम इनका फिर से इतना बड़ा जो है फंडिंग है, और ये किस चीज़ के लिए, तो गेमिंग इनिशिएटिव वेब3 बेस्ड और ब्लॉकचेन इंडिवर्स के लिए है। तो चलो फ्रेंड्स, आज के दिन की लगभग जितनी भी बड़ी अपडेट्स थी मैंने आपको कवर करके इस वीडियो में दिखा दिया है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल अपने दोस्त सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।